वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे चेन लिंक से। और यहाँ पे इथीरियम वेल अगर आप देखेंगे यहाँ पे इथीरियम वेल बाइज 3,50,000 जो है तकरीबन तकरीबन चेन लिंक टोकन्स को यहाँ पे खरीदा है और जिनकी वैल्यू है 2.15 मिलियन डॉलर की। और ये जो वेल है अगर आप देखें ब्लू वेल 0088 bought 3,50,699 Chainlink token worth around 2.1 मिलियन डॉलर। और जो ब्लू वेल 0088 है उसने यहाँ पे आज बाइंग की है 3,50,000 चेनलिंक कॉइन्स की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे आरबीआई जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके फिर से। And the governor of India's central bank RBI warned that cryptocurrency are a clear danger। तो एक तरह से क्लियर डेंजर बता दिया है क्रिप्टो करेंसी को, एक क्लियर डेंजर। और एनीथिंग derives value based on make believe without any underlying is just speculation under a sophisticated name। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो एक स्टेटमेंट आया है क्रिप्टो के लिए, जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने यहाँ पे चीज़ कही है कि क्रिप्टो करेंसी आर अ क्लियर डेंजर। और पहले भी क्रिप्टो को लेके काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। और फिर से एक स्टेटमेंट आता हुआ क्लियरली यहाँ पे डेंजर बता दिए क्रिप्टो करेंसीज को आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं उन्होंने। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बिटकॉइन ब्रीफली स्लिप बिलो $90,000 टू 11 डे लो ऑफ 18,872। तो बिटकॉइन ने अपना आज एक नया लो हिट किया और ये सेकंड टाइम 19,000 पे आया बिटकॉइन, फिर 17,000 पे भी गया, लेकिन फिर से 20-21 पे आ गया था। लेकिन फिर से जो है सेकंड टाइम हमको 18-19 के लेवल देखने को मिले हैं। और 11 डे के बाद 11 दिन के बाद फिर से बिटकॉइन के लेवल आए हैं 18,872 पे, ठीक है। तो रिकवरी भी दिखाई साथ के साथ और फिर से लेवल नीचे आते हुए भी दिख रहे हैं। जुलाई का मंथ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जुलाई के अंदर क्या कुछ होगा, ये बहुत ज़रूरी है। जुलाई के अंदर क्रिप्टो बिटकॉइन कहाँ तक जाते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई का मंथ ही डिसाइड करेगा कि आने वाले अगले महीने क्या कुछ रहने वाला है क्रिप्टो मार्केट का हाल। नेक्स्ट अपडेट है अगर आप देखें इन्वेस्टर हैव नॉट लेफ्ट क्रिप्टो मार्केट एंड दे आर वेटिंग फॉर द बॉटम। बहुत सारे इन्वेस्टर क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा रहे हैं इस डाउनटर्न के अंदर, ठीक है। और जो क्रिप्टो एनालिस्ट जो हैं की यंग जू, उन्होंने ये चीज़ बताई कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हैव नॉट लेफ्ट द क्रिप्टो मार्केट एंड बट आर जस्ट वेटिंग फॉर द बॉटम। तो बिटकॉइन का बॉटम अभी बाकी है और जुलाई में वो आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके 74% ऑफ शिब होल्डर इन लॉस एज क्वाइन 89% डाउन फ्रॉम ऑल। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे यहाँ पे 74% जो शिबा इनू के होल्डर्स हैं वो अभी तक लॉस के अंदर है, क्योंकि क्वाइन अक्टूबर से लेके, क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे लोगों ने शिबा इनू को अपने पीक के ऊपर खरीदा था। जब शिबा इनू का प्राइस अपनी पीक पे चल रहा था, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने उस प्राइस पे शिबा इनू को खरीदा था। अब वहाँ से शिबा इनू अगर आप पिछले 8 महीने का देखेंगे रिकॉर्ड तो 89% वहाँ से नीचे आ चुका है और 74% शिब होल्डर अभी टोटली जो है यहाँ पे लॉस के अंदर चल रहे हैं। और 28 अगर आप 6% भी देखेंगे तो यहाँ पे वो होल्डर हैं जो पहले से बने हुए हैं और ये सारे होल्डर जो हैं अभी भी प्रॉफिट के अंदर हैं। लेकिन मोस्टली जो बुल रन आया लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर में, उसमें जिन लोगों ने एंट्री ली हाई प्राइस पे वो सभी शिबा इनू से अभी तो काफ़ी अच्छे खासे लॉस के अंदर चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बुल रन के लिए, फिर से अपना नया ऑल टाइम हाई तोड़ के शिबा इनू नया ऑल टाइम हाई भी बनाएगा, लेकिन उस टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये थी शिबा इनू से कितने परसेंट जो है यहाँ पे होल्डर्स अभी लॉस के अंदर चल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है एलयूएनसी को लेके। आपको पता है यूएसटी क्लासिक और लूना क्लासिक के जो प्राइस हैं वो काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए पिछले 3-4 दिन में। इसका एक $530 मिलियन, जी हाँ अगर आप देखेंगे $530 मिलियन फ्लॉज इनटू एलयूएनसी मार्केट कैप इन 4 डेज। तकरीबन $534 मिलियन जो है यहाँ पे आया है 4 दिन के अंदर
लूना क्लासिक के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है और 922 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तकरीबन तकरीबन मार्केट कैप 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया लूना क्लासिक का। और प्राइस में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी आई, साथ में यूएसटी के प्राइस में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी आई। और उसका रिजल्ट हमने ये देखा कि 530 मिलियन लूना क्लासिक में आ गए सिर्फ 4 दिन के अंदर। 530 मिलियन डॉलर, ये एक बहुत बड़ा नंबर है लूना क्लासिक के लिए। नेक्स्ट अपडेट है यूएई फर्स्ट हॉस्पिटल इन द मेटावर्स टू ओपन इन अक्टूबर। अगर आप देखेंगे यूएई, जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट, और काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है। और यूएई फर्स्ट हॉस्पिटल जो है इन द मेटावर्स वुड बी ओपन बाय थम पे ग्रुप बाय अक्टूबर दिस ईयर। अगर आप देखें इंडिया का भी पहला हॉस्पिटल जिसका हमने आपको अपडेट दिया था, यशोदा हॉस्पिटल, जी हाँ, यशोदा हेल्थ ग्रुप जो है मेटावर्स में इंडिया का पहला हॉस्पिटल। और यूएई का जो फर्स्ट उसकी भी एंट्री होने वाली है मेटावर्स के अंदर, वो भी अक्टूबर में। और मेटावर्स फर्स्ट कंज्यूमर सर्विस सेंटर वाज लॉन्च्ड इन दुबई इन जनवरी। तो हॉस्पिटल की एंट्री यूएई के हॉस्पिटल की एंट्री होगी मेटावर्स में अक्टूबर में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है खैबी लेम और बाइनेंस की जो पार्टनरशिप हुई है। एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं नए। मीट अवर न्यू ब्रांड एम्बेसडर खैबी लेम, द मोस्ट फॉलोड क्रिएटर ऑन टिकटॉक। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है वो ड्राइव क्रिप्टो एजुकेशन को लेके हुई है कुछ। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्च एक्सक्लूसिव खैबी लेम एनएफटी कलेक्शंस और डी बंक क्रिप्टो एंड वेब थ्री और एनएफटी को लेके जो मेन चीज़ें हैं उनको लेके यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है। और एक जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बाइनेंस के नए, वो बन चुके हैं खैबी लेम। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो अपने आप में एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिप्टो बिल की, जो कि इंडिया में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्रिप्टो बिल आपने देखा पिछले सेशन में भी नहीं हुआ, इसके बाद जो पिछले साल भी नहीं हुआ था 2021 में, और मार्च अप्रैल में भी नहीं हुआ। और अब जो है यहाँ पे सेशन स्टार्ट होने वाला है, मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का। और 18 जुलाई से ये शुरू हो रहा है। 18 जुलाई से लेके यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 13 अगस्त तक, ये जो डेट आई है 18 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक जो है यहाँ पे सेशन चलने वाला है। और ये सेशन क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे अभी ये कोई अपडेट नहीं है कौन कौन से बिल्स को लाया जाएगा। लेकिन अगर आप देखें बिल को, यहाँ पे रेगुलेशंस किस तरह आएंगे, बिल को पेश करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिप्टो बिल आएगा तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। तो इस सेशन के अंदर क्रिप्टो बिल आएगा या नहीं आएगा, अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जब कोई बिल का अपडेट होगा कि क्रिप्टो बिल इस सेशन में आएगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है, अगर इस सेशन में भी क्रिप्टो बिल को लेके कोई बात नहीं होती है, ये क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो फिर नेक्स्ट जो विंटर सेशन रहेगा नवंबर दिसंबर वाला, तो उस सेशन में जो है पूरे चांसेस हैं कि क्रिप्टो बिल आ जाए, क्योंकि 6 मंथ का सरकार ने टाइम भी मांगा था। देखना ज़रूरी रहेगा कि जो मॉनसून सेशन है उसमें क्रिप्टो बिल आएगा या नहीं आएगा, और कितने चांसेस हैं यहाँ पे आने के, जो कि 18 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक जो है यहाँ पे चलने वाला है मॉनसून पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बेबी डॉज कॉइन की तरफ से आई है, और मच वाओ बेबी डॉज नाउ रैंक 125 ऑन कॉइन गेको। तो कॉइन गेको के ऊपर जो है बेबी डॉज कॉइन की रैंक आ चुकी है 125, बहुत ही कम आ चुकी है। और बिल्कुल टॉप 100 में जाने को भी तैयार हो रहा है यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन। जिस तरह से रैंक कम हो रही है, मार्केट कैप बढ़ रहा है, और थर्ड लार्जेस्ट मीम इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें शिबा इनू और डॉज कॉइन के बाद तीसरा मीम कॉइन है जिसकी रैंक 125 पे है। बाकी और भी पीछे हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड नंबर का सबसे बड़ा मीम कॉइन बन चुका है बेबी डॉज कॉइन। और काफ़ी अच्छी जो है अपनी पावर बेबी डॉज कॉइन भी अब यहाँ पे दिखा रहा है। और ये भी हो सकता है जल्दी ही बेबी डॉज कॉइन टॉप 100 में भी एंट्री ले ले, जिस तरह से बेबी डॉज कॉइन की परफॉर्मेंस चल रही है और जो बेबी डॉज कॉइन कर रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे ग्रीनरी भी हमको देखने को मिल रही है। तो 7%, मतलब मार्केट किस दिशा में चल रहा है और बेबी डॉज कॉइन अलग ही चल रहा है। तो एक
100 वाला भी नंबर आ सकता है, 100 से नीचे भी आ सकता है, टॉप 100 में भी बेबी डॉजकॉइन अपनी जगह बना सकता है। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, जो रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर हैं, और उनकी तरफ से कुछ ट्वीट्स आए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन को लेके भी ट्वीट्स हैं, इन्फ्लेशन को लेके भी हैं। तो ये वाला जो ट्वीट अगर आप देखेंगे, रिच डैड लेसन, लूजर क्विट व्हेन दे लॉस, और बिटकॉइन लूजर्स आर क्विटिंग सम कमिटिंग सुइसाइड। तो ये कुछ इस तरह का ट्वीट आया। और इनको यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, बिटकॉइन कहाँ पे दिख रहा है? सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें, ये बिटकॉइन को $1100 पे भी देख रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर बिटकॉइन टू टेस्ट $1100। तो इनको लगता है कि बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो $1100 पे भी आ सकते हैं, मतलब और भी बहुत ज़्यादा नीचे। तो $1100 पे भी देख रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी बिटकॉइन को। क्या बिटकॉइन के प्राइस इस लेवल पे आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन 1100 का जो लेवल है अगर आप देखें, बहुत ही नीचे का लेवल है और बहुत ही कम लेवल है। कहाँ $69,000 और कहाँ $1100। तो बहुत ही कम नंबर है ये, ठीक है। हाँ, 10-12 हज़ार हम देख सकते हैं, हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ टाइम बताएगी और जुलाई का मंथ बताएगा। तो आपको क्या लगता है, बिटकॉइन $1100 पे जाएगा या नहीं जाएगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप खुद से भी रिसर्च कर लें, वो भी बेहद ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।